दोस्तों, मालती की आत्मा किसको परेशान नहीं की है। युवराज को अब परेशान कर रही है, प्रिया को परेशान की, महादेव और महादेव की फैमिली को भी परेशान की है, लेकिन वो लोग इग्नोर कर रहे हैं और बहुत बड़ी गलती ये लोग कर रहे हैं। अगर जो इसमें सुधार लोग नहीं किए तो इन लोग को बहुत बड़ा भुगताना भुगतना पड़ेगा सभी को। मैं बता रही हूँ, अमरनाथ भाई तो अपना घर वर बंधवा लिए हैं और प्रिया के ऊपर से जो भी था वो हटवा लिए हैं। और मैं खुद दिखाई हूँ दोस्तों, मैं खुद ही दिखाई हूँ, मैं खुद परेशान रही हूँ। ये चीजें मैं नहीं बताना चाहती, मैं खुद दिखाई हूँ और मैं खुद अच्छा से सब कुछ करवाई हूँ। और इस वीडियो में मैं बोलती हूँ तो लोगों को जहर लगता है दोस्तों, लेकिन कहीं ना कहीं मेरी बातों में सच्चाई होती है, चाहे आप लोग मानिए चाहे मत मानिए। ठीक है, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्रणाम है और स्वागत करते हैं अपने रिएक्शन चैनल में। दोस्तों, आज मैं कुछ खुलासे करने वाली हूँ जो कि हकीकत है, ठीक है ना। फेक वीडियो पांडे जी नहीं बनाती हैं, जो बोलती हैं 100% सही बोलती है, चाहे किसी को मिर्ची लगे या चाहे धुआं फेंके कोई, उससे मतलब नहीं होता है हमको। जो बोल रहे, देखिए, कोई भी किसी की भी मृत्यु अगर जो इस प्रकार से होती है तो उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलता है, वो भटकती है, आप लोगों को सभी लोग को पता है दोस्तों। और कहीं ना कहीं मालती की आत्मा को शांति मिली नहीं है, ठीक है ना। उसको शांति चाहिए और दिला सकते हैं तो मालती के पिताजी दिला सकते हैं, महादेव की फैमिली दिला सकती है। बाकी शांति की वो जो बड़ी वाली बहन है संगीता दीदी थोड़ी ना दिलाएंगी। संगीता दीदी तो केवल परेशान रहेंगी, बच्चों से परेशान रहेगी, वो तो परेशान कर ही रही है, उनके पूरे घर वालों को परेशान कर रही है, संगीता दीदी को परेशान कर रही है, उनके हस्बैंड को परेशान कर रही है, वो युवराज को, अपने बेटे को नहीं छोड़ रही, अपने बेटे को भी परेशान कर रही है। यार, मरने के बाद कोई किसी का हित नहीं होता है, मैंने खुद देखा है ऐसा केस, मैंने खुद देखा है। मैं सुबह आप लोग को दिखाऊंगी एक घर, वो घर अभी तक खंडहर पड़ा हुआ है, उसमें भी यही घटना हुई है और उसकी बहन जो है गई थी ऐसे ही और दूसरी बहन को भी लेके गई साथ में, ठीक है। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, माता रानी की कसम खा के बोल रही हूँ। वीडियो को आप लोग हल्के में मत लीजिएगा, शेयर जरूर करिएगा। मैं व्यूज के लिए नहीं कर रही हूँ, मैं कुछ भला सोच के ये चीजें बता रही हूँ ताकि आप लोग फॉलो करें और आपका घर में सुख शांति बनी रहे। महादेव भी हमसे बोला था फोन पे कि दीदी, जब भी रात होती है तब हमारे घर के बाहर पायल की आवाज सुनाई हमको देती है, हमको पायल की आवाज सुनाई देती है, लेकिन मैं सुनता हूँ, इग्नोर करता हूँ, उस पर ध्यान नहीं देता हूँ। तो बाबू, आज मैं तुमको बता रही हूँ कि तुमको ध्यान देना पड़ेगा। अगर जो तुम ध्यान नहीं दोगे ना तो तुम भी बर्बाद हो जाओगे और तुम्हें भी कोई बचा नहीं पाएगा, इतना याद रखना। तुम हल्के में मत लो इन सब चीजों को, ठीक है। मैं खुद नहीं बिलीव करती थी दोस्तों, मुझे विश्वास ही नहीं था इन सब चीजों में, बिल्कुल नहीं विश्वास था। ये भूत प्रेत आदमी आत्मा ये सब कुछ भी नहीं विश्वास था, लेकिन अब मुझे विश्वास हो गया क्योंकि मैंने भी झेला है, चीजों को मैंने भी झेला है, इसलिए मुझे विश्वास है। और अमरनाथ भाई जो है वो चालाक आदमी है, और चालाक क्या है, उनके ऊपर गुजरी है, उनकी बीवी डिप्रेशन में गई है, उनकी बीवी बेचारी एक एक पल परेशान रही है, तो वो जानते हैं इस चीज का दुख, इस चीज का तकलीफ वो जानते हैं। इसीलिए शायद दोस्तों वो प्रिया को दिखा करके आज तक वो दिखा रहे हैं उनकी प्रिया झेली है, ठीक है ना। तो वो तो अपना काम कर लिए हैं, बहुत अच्छा किए हैं, मेरी नजर में बहुत ही अच्छा काम किए हैं। और ये वीडियो सिर्फ एक लोगों के लिए नहीं है, मालती के पूरे परिवार के लिए है, महादेव के पूरे परिवार के लिए है, ठीक है ना। आप लोगों से मैं बोल रही हूँ, ज्योति पांडे बोल रही है, महादेव, अगर जो तुम वीडियो देख रहे होगे तो तुम एक काम करो, पहले अपना घर दिखवा लो और बंधवा लो अच्छे से। घर को बंधवा लोगे तो सुकून से रहोगे तुम लोग, ठीक है ना। नहीं तो तुमको लग रहा है अभी तक तुम लोग अच्छे से हो तो तुम लोग आगे भी अच्छे से रहोगे, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। एक तो विष्णु दोषी जेल में है और पता नहीं क्या तुम लोग किए हो क्या नहीं किए हो, वो तो भगवान जाने, बट तो तुम लोग घर बंधवा लो ताकि सेफ्टी हो जाओ तुम लोग, ठीक है ना। नहीं तो तुम लोग को बहुत भोगना पड़ जाएगा। मेरी बात गलत नहीं है दोस्तों, अगर सही होगी तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दूसरी बात ले लेते हैं, शांति की जो बड़ी वाली बहन है, उनका क्या नाम है, संगीता दीदी। संगीता दीदी आए दिन परेशान रह रही है युवराज को लेके। युवराज के ऊपर आती है मालती, क्योंकि मैंने वीडियो में सुना है सा सा की आवाज, जब युवराज को वो बुला रही थी ना तो अलग से एक आवाज आ रही थी। ये सारी चीजें मैंने सुना है, मैंने एक सोखा को भी दिखाया था, वो बोले कि हाँ है, रहेगी, उसको दिलाना पड़ेगा शांति, आत्मा को उसकी शांति दिलाना पड़ेगा, करवाना पड़ेगा, काम करवाना पड़ेगा। उसमें नहीं कुछ तो ना लाखों का खर्चा आएगा, ठीक है ना, लाखों लाख 1.5 लाख का खर्चा आएगा तब ये शांति होगी। तो इसमें इसको जो करवा सकते हैं तो मालती के पिताजी करवा सकते हैं या फिर महादेव करवा सकता है, दो लोगों में एक लोग इस चीज को करवा सकते हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, हम
झूठ नहीं कोई भी बात बोलते हैं, जो बोलते हैं हम दिल से सत्य बोलते हैं और मैं किसी का भला सोच के ही बोल रही हूँ कि युवराज का भला हो, युवराज के घर में जो लोग हैं वो लोग सुखी शांति से रहें। मैं किसी का अनभला नहीं चाहती हूँ, जो भी वीडियो में बोल रही हूँ एक-एक बात में सच्चाई है दोस्तों, मैंने खुद देखा है। जहाँ हमारा घर है उसके बगल में एक कन्नड़ वाली है, फांसी लगा के मरी थी जिसको 45,000 सैलरी थी, वो गवर्नमेंट जॉब करती थी, गवर्नमेंट टीचर थी, उतना सैलरी थी उसकी, लेकिन आज के डेट में वो घर इतना अच्छा घर बना है, कोई भाड़े पे नहीं रहता उसके रूम में। यहाँ पे आप लोग जानते हैं ना रेंट पे रूम चलता है, रेंट पे भी उसके घर में कोई नहीं रहता है, ठीक है ना, रहने ही नहीं देती है, जबकि यहाँ मायके में मरी है वो, रहने ही किसी को नहीं देती है। और इतना लोग परेशान, उसके पूरा घर वाले छोड़ के बैंगलोर आज लोग रहते हैं, पूरा क्रियाक्रम पता नहीं क्या क्या सब करवाए हैं, पूजा पाठ करवा के सब वहाँ बैंगलोर में रहते हैं। ये घर खंडहर पड़ा है, कोई लेता भी नहीं है भाड़े पे। कई लोग आए दोस्तों भाड़े पे, लेकिन कोई टिका नहीं, सभी लोग भाग गए। ऐसे ऐसे उठा के 2-3 लड़की को पटकी हम लोग के सामने देखे हैं। तो आप लोग इस चीज को हल्के में मत लीजिए दोस्तों, हम खुद देखे हैं, हम खुद बहुत सारी चीजें ऐसी देखे हैं, इसलिए बता रहे हैं। तो संगीता दीदी आपसे बोल रहे हैं कि आप अपने पिताजी से बात करिए या फिर महादेव से बात करिए। महादेव बोलते हैं ना कि भाभी है मेरी, भाभी है तो भाभी है तो भाई भाभी को शांति दिलाओ, भाभी को शांति दिलाओ। विष्णु को बाद में शांति दिलवा लेना, बाद में छुड़वा लेना। और विष्णु को छुड़वाना चाहते हो तो तुम भाई जो भी प्रोसेस हो तुमको करना पड़ेगा, और उसको तुम छोड़ो, पहले तुम अपनी भाभी को शांति दिलाओ, उसके बाद से जो है करना है जो करो। क्योंकि जो है चीजें सही है दोस्तों, ऐसे सिचुएशन में जो होता है ये नेगेटिव एनर्जी जो होती है ना, वो बहुत अधिक मात्रा में लोगों को परेशान करती है और ये लोग समझ नहीं पाते हैं कि हो क्या रहा है। तो चीजों को थोड़ा आप लोग समझिए और दिखवाइए, अच्छे से दिखवा करके और अपना घर बंधवा लीजिए, नहीं तो बहुत पछताएंगे आप लोग। बोलेंगे कि हाँ ज्योति पांडे क्या बोली थी, अपनी वीडियो में क्या बोली थी। ये वीडियो एक दिन आप लोग याद रखेंगे कि हाँ ज्योति पांडे नाम की कोई लड़की थी जो कि हमको समझाई थी, उसकी बात हम नहीं माने थे, आज हम भोग रहे हैं। ये बात आप लोग याद रखिएगा हमारी, ठीक है ना। जा बढ़िया कोई अगर जो आदमी पकड़ेंगे आप लोग, यहाँ अयोध्या में एक बाबा रहते हैं, बहुत बड़े तांत्रिक है, उनको आप पकड़ के लाइए। आप लोग पूछेंगे तो हम एड्रेस पता भी भेज देंगे आप लोगों को, वहां पे आप लोग जाइए और वो गड़ा हुआ चीज भी निकाल के ऐसे आपके सामने ला के रख देते हैं, ठीक है ना। मात्र 5,000 रुपीज लेते हैं और आपका काम कर देते हैं, लेकिन उसमें जो खर्चा लगता है वो अलग से आता है। जैसे कि 20,000 हो गया, 25,000 हो गया, 40,000 हो गया, ऐसा जैसा वो रहता है वैसा वो काम करवाते हैं। तो आप लोग जा करके ये काम कर लीजिए, नहीं तो बहुत बड़ा आप लोग के साथ धोखा होगा, आप लोग खुद ही नहीं समझ पाएंगे कि आप लोग के साथ हो क्या रहा है, ठीक है। मैं तो आप लोग तो घर के हैं, मैं तो दूर की हूँ, मैं खुद परेशान हुई हूँ मालती से, दूसरे की बात ही छोड़ दीजिए। मैं खुद मालती से परेशान हुई हूँ, 2 बार सपने में आई है, मुझे बहुत परेशान किया। मुझे जैसे ही उसका सपना आता था, सुबह उठती थी पूरी शरीर मेरी तप जाती थी बुखार से, ठीक है। फिर मैंने जाके दिखाया, उसके बाद से मेरा क्या बोलते बजरंगबली का मंदिर है, वहाँ पे एक बाबा बैठते हैं, वहाँ पे वो हमको देखे और हमको भभूति ताबीज वबीज बना के दिए, जो कि ताबीज हम पहनते भी नहीं है, 1-2 दिन पहने थे, निकाल के मंदिर में रखे हैं। और वो दिए हैं इतना बड़ा पोटली में बांध के हम अपने दरवाजे के सामने जो है उसके अंदर गाड़ के रखे हैं, अपने गेट के पास में। तो ये चीजें बहुत जरूरी है। आप लोग तो पास के, मैं तो बहुत दूर की थी, मेरी तो सिर्फ फ्रेंड थी, उससे बात होती थी, लेकिन मैं भी तो परेशान हुई हूँ उसके चक्कर में। तो बता दे रही हूँ, आप लोग भी दिखवाइए, अपना घर बंधवाइए, नहीं तो आप लोग बहुत पछताएंगे, देख लीजिएगा। कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा दोस्तों।